एक है कि आपने एक काम रिलीज़ कर दिया और फिर किसी ने चोरी कर ली, सही है, लेकिन उसने बाद में ये कहा कि ये मैंने इससे इंस्पिरेशन ली है, मैंने चोरी नहीं की। उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे बॉलीवुड के बेशुमार गाने जिसमें टॉप का नाम है अनु मलिक का, इवन इसराइल का जो नेशनल एंथम है वो भी उन्होंने चोरी किया हुआ है। इस तरह के बेशुमार गाने, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे मेरी इंस्पिरेशन थी। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करते हैं चीज़ें। ठीक है। कुछ लोग होते हैं, वैसे अभी तो सहूलतें बहुत अच्छी आ गई हैं मार्केट में, कि अब कोई बंदा जो है ना वो नहीं भी गा सकता तो आप उसको गवा सकते हैं। अच्छा, आपका अपना ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने किया और सुनने के बाद आप खुद भी रोए कि यार क्या काम कर दिया मैंने, या आप इमोशनल हो गए हो? कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट? हाँ। एक एग्जांपल मैं अगर दूं किसी की, तो अनूप जैन है जैसे, उसके मुझे 4-5 गाने तो एक ही जैसे लगते हैं, सेम मेलोडी के लगते हैं, लिरिक्स चेंज है लेकिन वही फील है और उसी तरह की मेलोडी है, मतलब उसी मेलोडी में से और मेलोडीज उसने निकाली हुई हैं। मुझे कहता है मैंने ना गाना बनाना है, लड़की छोड़ के जा रही है, उसकी फ़लाँ डेट पे शादी है और वो गाना सिर्फ और सिर्फ मैं उसको व्हाट्सएप करूँगा। ब्रेकअप सॉन्ग बनाना है, उसको व्हाट्सएप करूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसकी आंख में थोड़ा सा आंसू आ जाए। हाय, मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो माइक में ना गाने की एक टेक्निक है कि आपका माइक है ना, आपने एक डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आमतौर पे सिंगर क्या करेगा, ऐसे लाउड पार्ट गाने तो इसका दिल करेगा मैं पीछे हो जाऊँ। हाँ जी। ये नहीं है। जब आपने गाना है तो आपने साइड, लाउड होना है तो आपने साइड मूव करना है। वेलकम बैक टू इर्ज़ा खान पॉडकास्ट। चूँकि आजकल हम लोग म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आज मैंने इनवाइट किया है जवाद अली को, पॉपुलरली नोन एज जे अली, जो कि सिंगर भी हैं, म्यूज़िशियन भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। तो इनसे अच्छा गेस्ट क्या हो सकता है कि जो सब कर रहे हैं म्यूज़िक का। तो उनसे डिस्कशन करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर म्यूज़िक से रिलेटेड और म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। जे भाई, जवाद से जे आर्टिस्टिक होने के लिए जितने मेरे सारे दोस्त हैं वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते रहे हैं, सो उनमें से जो जे है वो ज़्यादा चला। हाँ। तुम्हारी पॉडकास्ट पे मैं पहली दफ़ा बताऊंगा कि मुझे लोग अक्सर जोजी भी बोलते थे। जोजी? हाँ, इससे पहले मेरे कॉलेज के फेलोज थे, पता नहीं उनको क्यों जवाद अच्छा नहीं लगता था, शायद ऐसा था या पता नहीं क्या था। वैसे भी आई थिंक हमारा कल्चर भी ऐसा है कि निकनेम्स रख देते हैं, प्यार से बुलाने लग जाते हैं। हाँ। परवेज है तो पेजा, हाँ, है ना? तो जोजी भी एक इस तरह का नेम है जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। हाँ। उसके बाद जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया तब तक तो वैसे जवाद ही चलता था। तो हम सब घर वालों का ना, जितने भी हमारे मेल्स हैं उनके नाम का जो सरनेम है ना वो अली है। तो इससे पीछे भी जितने हमारे बड़े थे सबके नाम के साथ अली लिखता था। अच्छा। तो ऐसे ही किसी ने बोला कि जवाद से जे क्यों नहीं कर लेता यार, तू जे अली क्यों नहीं हो जाता और ये क्यों नहीं हो जाता। इस तरह से आपस में दोस्तों की डिस्कशन हो रही थी और फिर मैंने कहा हाँ यार ये कह तो वैसे अच्छा रहा है, लग भी अच्छा रहा है, साउंड भी अच्छा कर रहा है। बस फिर तब से सारे जे कहना शुरू हो गए और वो फिर वो जे अली तो हो अब गई। आपके सारे आर्टिस्ट प्रोफाइल्स भी जो हैं सब जे हाँ, वो अली के जे नाम अली से। है। तो जे भाई आजकल क्या चल रहा है? आजकल काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। कुछ फिल्म्स हैं, चार अच्छा, नई फिल्म्स हैं। फिल्में आ रही हैं? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। एक तो अभी रिलीज़ होने वाली है ईद पे, शायद उनकी डेट आगे ना हो जाए, लेकिन अभी तक जो अनाउंस्ड डेट है वो ईद पे ही है। फिल्म्स पे काम कम होने की वजह से बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज़ का जो है ना वो शिकार रहते हैं कि उनको अपनी डेट्स आगे पीछे करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है। कुछ लोग अगर म्यूज़िक पे काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है 1 साल अभी म्यूज़िक पे ही काम हो रहा है, 2 साल म्यूज़िक पे काम हो रहा है, 2 साल बाद उन लोगों ने वो जो है वो शूट शुरू किया। वो लोग जिनकी पहले कुछ हिट्स लग चुके हैं या जिनकी पहले जो हैं फिल्म्स जो है ना वो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बिजनेस अच्छा कर चुकी हैं, वो लोग भी बड़ा टाइम लेते हैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने में। आई थिंक टाइम लगेगा अभी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले ख़राब था, फिर भी हो रहा है। तो ये जो मूवी है ये भी अभी आ रही है, कबीर नाम से है। एक और मैंने मूवी शुरू की हुई है, वो जावेद फाजिल साहब के बेटे हैं, नुमान फाजिल, उनके साथ कर रहा हूँ मैं। और एक जो है वो मूवी अभी उसका नाम अनाउंस नहीं है, वो भी प्राइवेट लोग हैं यहाँ पे,
उन्होंने बिल्कुल नया नया अपना काम शुरू किया, उनके साथ कर रहा हूँ। उनके साथ बल्कि 2 मूवीज़ मैंने शुरू की हैं, एक फ़नी है और एक जो है वो नॉर्मल स्टोरी है, जैसे हमारी लव स्टोरी और फैमिली मूवी ड्रामा। है, उस तरह से है। और उस पर अभी म्यूज़िक पे काम शुरू हो चुका हुआ है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ जिंगल चल रहे हैं, जिंगल्स का काम मेरा बहुत ज़्यादा होता है। पिछले साल मैंने कुछ मेरा जो था वो कम थे जिंगल्स, मैंने खुद भी कम किए, उस तरह से ज़्यादा नहीं किए, मैंने उन लोगों के साथ किए जो मेरे जानने वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो गया था मेरे पे। तो कुछ वैसे भी पिछले साल शायद जो इंडस्ट्री के हालात थे, ये जो जिंगल वाली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री होती है ना, ये काम होता है ना कि फ़ौरन करके आपने फ़ौरन दे देना होता है। ठक ठक से किया, ठक ठक से सेंड किया, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही कुछ लोग ऐड हुए, वहीं पे वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है और विद इन वीक्स आपने काम ख़त्म किया, फ़ौरन सेंड किया, ख़त्म हो गया, आप इजी हो जाते हो। लेकिन कई दफ़ा वो सारी चीज़ें जो आपने जल्दी जल्दी करनी थी ना, फ़ौरन से ऐसे आपने बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के, रात को 3 बजे भी अचानक से प्रोड्यूसर जो है वो भी सोया उठ के कह रहा है भाईजान कहाँ पहुँचा काम, तो वो आपने फ़ौरन से उसका रिप्लाई करना होता है। वो अच्छा लगता है, उसमें आप थोड़ा सा होशो हवास में भी रहते हो, एक्टिव रहते हैं जी। इस तरह से रहते हो। अभी शुरू किया है मैंने, अभी मेरा कोई अभी इसी साल अभी हम लोग इसे कहते हैं अभी सीज़न शुरू होने वाला होता है रमज़ान के बाद, तो अभी दूसरा जिंगल शुरू किया है। अभी रिसेंट मैंने ख़त्म किया है, वो एक केबल का ऐड था नॉर्मल, जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होती हैं रमज़ान से रिलेटेड, वो थे। अभी एक और इत्तेफाक से इलेक्ट्रिसिटी का ही कर रहा हूँ, वो आजकल चल रहे हैं सोलर्स, इनके एड्स इस तरह से हैं। तो अब तो जब से डिजिटल ने बहुत ज़्यादा पकड़ा है ज़ोर, तब से हर कोई जो है ना वो डीवीसीज की तरफ आ गया, टीवीसीज से काम जो है ना वो कम हो गया। तो सब लोग डीवीसीज बना रहे हैं ज़्यादा, और ये एक प्रॉपरली अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें ना काम इंस्टेंट होना होता है। सो वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर्स और जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं, एजेंसीज हैं, वो इस तरफ अपना ना उनका सही चलता रहता है काम। हाँ, बहुत अच्छा चलता रहता है वो। एक डीवीसी, चूँकि पहले टीवीसी जो होता था वो एक बड़े बजट की चीज़ होती थी, उसके ऊपर उस तरह से प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी होती थी। अब डीवीसीज में वही जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन हाफ हो चुकी हुई है, उसमें जो है ना वो चलता रहता काम, और बड़ा ज़बरदस्त चलता है। तो लेकिन आप पर्सनली क्या ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, फिल्म का काम, इंडिपेंडेंटली अपना म्यूज़िक, या जिंगल्स, या किसी के लिए सॉन्ग्स बनाना? व्हाट डू यू लाइक पर्सनली इन्जॉय द मोस्ट? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, शुरू में, अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं शायद आज डिफरेंट तरीके से ही बोलूँगा। बचपन में आप शुरू होते हो ना कि आपने अपना म्यूज़िक ही करना है, आपने खुद गाना है ना, यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ना मुझे याद है कि मुझे ना मैं वो देखता था, शोज़ चलते थे और मैं देख रहा होता था एक जज बैठा है और वो म्यूज़िक डायरेक्टर है ना, तो मैं अपने अब्बा को कहता था मुझे ना ये करना है। हाँ। वो कहते थे तो म्यूज़िक में करेगा क्या, म्यूज़िक में तो कुछ भी नहीं है, हमारा एक वो क्लर्क है, उसने बेचारे ने अपनी कैसेट निकाली है और वो उसकी चली नहीं, तो तू ये कैसे करेगा यार, कुछ और पढ़ शढ़ ले, जैसे वाले काम कर ले। मैं ग्रेजुएशन से भी भाग गया था, तो मैंने कहा नहीं मैं ये कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा ये कैसे होता है, मैंने कहा जी ये तो ऐसे होता है। आप उन्होंने वो मुझे एक पेंटियम 3 था शायद, वो लेके दिया मुझे अपने मैट्रिक में। तो उस कंप्यूटर को मैंने जो है ना, हम एक दिन ऐसे सीडीज़ खरीदने गए, जाते थे हम बच्चे अब्बू के साथ, तो वो रैक में एक दिन मुझे एक सीडी मिली जिसके ऊपर लिखा था ना म्यूज़िक बनाना सीखे, घर बैठ के म्यूज़िक बनाना सीखे। तो मैं वो सीडी ले आया और उससे मैंने म्यूज़िक बनाना शुरू किया। उसमें एक सॉफ्टवेयर मुझे मिला और वो मैंने उसको स्टडी किया कि उसमें लोगों ने प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हैं। अच्छा, ये जो म्यूज़िक चल रहा है ये कैसे बना हुआ है, वो फिर उसको सर्च करते देखते देखते स्टडी करते करते मैं बनाना शुरू हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बनाने में, म्यूज़िक बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब वो चाहे वो किसी जिंगल है, वो चाहे कंपोज है किसी का, ज़्यादा फिर भी अगर मैं कहूँ तो दूसरों का काम करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट के लिए काम कर रहा होता हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो इसलिए आ रहा होता है कि मुझे ना एक अजीब सा टास्क मेरे अंदर जनरेट हो जाता है कि ये जब ख़ास तौर पे एक रॉ आर्टिस्ट जो बिल्कुल ज़ीरो पे हो, उसके साथ मुझे काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
क्या मतलब कि रॉ आर्टिस्ट? जिसका एक्सपोजर ना हो ज़्यादा, या जिसके ज़्यादा गाने ना हो? बिल्कुल एक्सपोजर ना हो। ओके। क्योंकि वो तंग तो बहुत करता है, बहुत सारे उनमें से मैक्सिमम जो आर्टिस्ट है ना वो तंग करते हैं। बहुत कम होता है जो रेयर होता है जो कम तंग नहीं करते। और वैसे देखा भी यही गया कि जो तंग नहीं करते ना वो बहुत जल्दी ही अपनी उस मंजिल तक पहुंचते हैं। और जो तंग कर रहे होते हैं वो भी पहुंच ही जाते हैं कभी ना कभी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ। उनको शायद प्रोसेस इसी तरह से पता नहीं अब क्या सकेंगे। लेकिन मुझे जो पर्सनली मज़ा आ रहा होता है ना उनके लिए कंपोज करके, उनको जब वो गाना बन जाता है और मैं उस प्रोजेक्ट को बंद कर रहा होता हूँ, पैकअप कर रहा होता हूँ, उसकी वीडियो हो रही होती है, फिर जब मैं वीडियो बैठ के देख रहा होता हूँ, मुझे बड़े आके मान से वीडियो दिखा रहे होते हैं कि यार ये वीडियो देखें, ये हमने ये ऐसे किया है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, इस तरह हो रहा है, ज़िंदगी ऐसे चल रही है। तो मुझे वो प्रोसेस बार बार देख के ना, मैंने काफ़ी दफ़ा देख लिया है, काफ़ी दफ़ा, तो मुझे फिर भी ना हमेशा एक फ्रेश सी फील होती है। मैं कहता हूँ यार ही वाह। जैसे ना आप कैसे कहेंगे कि आप वो, हालांकि जैसे मैं तुम्हें मैंने बताया कि जिंगल्स मैं कर रहा होता हूँ वो भी अगले दिन ऑन एयर हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज़ में होते हैं। कि अगर मैं वो मैं बहुत कम मैंने अपने काम ना अपने सोशल मीडिया पे उस तरह से शेयर कराता हूँ या इर्द गिर्द उस तरह से बहुत कम आएगा। शुरू में करता था कि मैं एक वो रिकॉर्डिंग भी करने लगा हूँ ना, तो मैं भी जाकर तस्वीर खींच रहे हैं, आके सेल्फी बना रहा हूँ, आज जी हम काम कर रहे हैं, वर्क मोड ऑन। अब को पिछले कोई कोरोना के बाद से तो मैं बिल्कुल ही कम हो गया हूँ। तो वो, लेकिन मुझे फिर भी ज़्यादा मज़ा उसी में आ रहा होता है। वो बिल्कुल वो होता है ना कि उसको वो देख रहा होता हूँ, अच्छा मैं अभी सुर भी कच्चा लग रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो मैं उसको बता रहा हूँ, बड़े तरीके से उसको बताना है कि वो हर्ट भी ना हो और वो इन्जॉय भी करे, और उसकी म्यूज़िक के साथ उसकी जो उम्मीदें हैं वो लगी रहें और वो इसमें कुछ करे। मुझे इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और अच्छा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं मेरे जैसे, जैसे मैंने एक गाना बनवाना है, सही है ना, मैं सिंगर हूँ ना, मेरा सिंगिंग से कोई ताल्लुक है ना, मेरी कोई म्यूज़िक एजुकेशन है ना, मुझे पता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, लेकिन मुझे शौक है कि मेरा एक गाना होना चाहिए। मैं आपके पास आई और मैंने आपसे आके कहा कि मुझे गाना बना दें। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अपना, तो आप सारी सर्विसेज दे देंगे? नहीं, ओके। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करते हैं चीज़ें। ठीक है। कुछ लोग होते हैं, वैसे अभी तो सहूलतें बहुत अच्छी आ गई हैं मार्केट में, कि अब कोई बंदा जो है ना वो नहीं भी गा सकता तो आप उसको गवा सकते हैं। ठीक है, आज से तुम चले जाओ ना 10 साल 12 साल पीछे, तो आप जो आज जो ऑटो ट्यूनर्स और वोकल कल्चरिंग की जितनी भी प्लगइन्स हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जितने अभी एडवांस हो चुके हैं आफ्टर एआई, तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। शुरू में ये सारी चीज़ें आपको ना वो मुख्तलिफ तरीके से करनी पड़ती थी। वेव डिज़ाइनिंग, वेव मॉडिफिकेशन, जो एक वेव आपके पास आती है उसका स्ट्रक्चर बदल के फिर मुख्तलिफ़ किस्म के और ट्यूनर्स को अप्लाई करते हुए आपको वो चीज़ करनी पड़ती थी। मुख्तलिफ फॉर्मेट आप तब्दील करते थे वोकल्स के। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हुई है। लेकिन मैं इस तरह से नहीं करता कि मैं बिल्कुल ही, मैं पहले सुनता ज़रूर हूँ बंदे को। ठीक है। कि ये क्या चाहता, क्या उसका म्यूज़िक के साथ उसका लिंक है। ठीक है, वो इसको आगे लेके अपने करियर को परसू करेगा भी कि नहीं। वो जुनूनी भी है, उसके अंदर जुनून है, चाहे वो ना गा सकता हो। अगर जुनून है तो मैं काम ज़रूर करूँगा, अगर जुनून नहीं है तो फिर शायद मेरा कोई वो जानने वाला होगा बहुत ही कोई क्लोज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे छोटे भाइयों में से उठ के तो वो अगर नहीं गा सकता तो मुझे कहेगा यार मुझे नहीं पता, मैंने भी गाना बनाना है, तो कहूँगा हाँ आजा गाना बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, वो मैं बना दूंगा। वो शायद वो, क्योंकि उसका भी वो कोई मकसद नहीं होगा कि उसने उसको ना करियर को परसू करना है, तो मैं भी उतना सीरियस तरीके से नहीं करूँगा, लेकिन एज अ फन और उस तरह से करूँगा। और अगर कोई ऐसा बंदा आया है कि जो वाकई ही उसके अंदर जुनून है और उसके अंदर कुछ मसाइल हैं, तो मैं उसको पहले वो चीज़ें गाइड करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी टेम्पोज नहीं सही होती, सबसे ज़्यादा मसला उनके साथ होता है। हाँ। जिनकी टेम्पोज बिल्कुल ठीक ना हो, और जो सुर वाला मामला है वो फिर मैं गाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा मेरे साथ, बल्कि अब तो ज़्यादा ही चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो शुरू में जो सबसे ज़्यादा मुझे याद आता है, एक लड़का है मेरे पास आया और उसका ये एग्जांपल मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हारे सवाल पे, बड़ी मज़ेदार है। तो ना वो आगे ऐसे उदास सा मुँह बना के बैठा हुआ और मुझे कहता है भाई मैंने गाना बनाना है।
और अभी वो अगर सुन रहा होगा ना तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो एक ख़ास मुझे याद है, वैसे तो काफ़ी सारे इसके बाद आए, लेकिन वो मुझे बड़ा याद है क्योंकि वो बिल्कुल शुरू शुरू के लोगों में से एक था। ठीक है। और वो पता नहीं इसको किसने मेरा बताया और वो आ गया। अभी तो वो एक अच्छा अपना काम, बड़ा अच्छा बिजनेस चला रहा है, वो अपना बिजनेसमैन है। तो उसका ब्रेकअप हुआ था। हाँ। लड़की छोड़ के चले गई उसको, और मुझे कहता है मैंने ना गाना बनाना है, लड़की छोड़ के जा रही है, उसकी फ़लाँ डेट पे शादी है। ऐसे कोई समझ लो कि 1.5 महीना बचा हुआ उसकी शादी पे, और मैं गाना बनाना चाहता हूँ, और वो गाना सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको व्हाट्सएप करूँगा। ब्रेकअप सॉन्ग। ब्रेकअप सॉन्ग बनाना है, उसको व्हाट्सएप करूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसकी आंख में थोड़ा सा आंसू आ जाए। हाय। मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से ये चीज़ें नहीं देखी। मुझे, मेरे शायद मैं अपने आप को पत्थर समझता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को ना एब्जॉर्ब करना, उनकी पेन को समझना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि मेरे साथ बीती है या लगी है, मुझे थोड़ी सी ना उसकी फील हुई। तो मैं गाना बनाया, वो रोना शुरू हो गया वो सुन के, फुल फुल रो रहा है वो। और वो, मैं उसको देख रहा हूँ, उसको हौसला दे रहा हूँ। उसको बताया मैंने, कहा यार कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में और भी आ जाएंगे तुझे, हाँ। एक मोहब्बत काफ़ी नहीं है। मोटिवेशनल हाँ स्पीकर भी बन गए आप उसके लिए। हाँ। हाँ। तो उसको पहले तो मैंने ये समझाया, लेकिन वो मैंने वो आस्ता आस्ता मान गया मेरी बात कि हाँ मुझे दोबारा फिर प्यार हो जाएगा। हाँ। दोबारा फिर होगा मुझे इश्क। मैं इस चीज़ का कायल भी हूँ बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ कि दोबारा फिर हो जाता है। लेकिन उसकी फीलिंग बड़ी प्योर थी, और भाभी उसके सुन ऊपर लें, कह रहे हैं दोबारा फिर हो जाता है। नहीं नहीं, उसको पता है। लेकिन हो जाता है दोबारा फिर जब कोई आप एक पे टिके ना। मेरा ख्याल है कि वैसे तो क्या उसे बोलेंगे, यकताई पे रहना एक बड़ा काम है, एकता पे रहना, साबित कदमी एक दिखाना, होना, या एक होके रहना, ये बहुत मुश्किल काम है, और रहना भी चाहिए। खैर उसका लड़के का गाना बन गया, उसको बहुत सारे ट्यूनर्स लगवाए, 1 महीना उसको प्रैक्टिसेस करवाई, उसको इस काबिल किया कि वो वाली जो मेलोडी जो मैंने बनाई है वो गा सके। फाइनली उसने उसको व्हाट्सएप किया और प्रोजेक्ट मेरा पैकअप हो गया। उसके बाद से आज तक वो जो है ना, वो मुझे कॉल्स करता है कभी कभी तो वो ऐसे। लड़की ने उसको क्या कहा जब उसने उसे लड़की की भेजा? शादी हो गई। उसने व्हाट्सएप तो किया ना उसने, तो वो रोई या उसने कोई रिएक्शन दिया? शायद मे भी दिया होगा, हाँ। इसीलिए वो सेटिस्फाइड था। कुछ भी था वो, उसने बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं बताई थी उस अच्छा, बारे में। आपका अपना ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने किया और सुनने के बाद आप खुद भी रोए कि यार क्या काम कर दिया मैंने, या आप इमोशनल हो गए हो? कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट? अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना? ओके। तो आपको लगता है आप ऐसा कुछ अभी बनाएंगे, अ, यानी द बेस्ट इज येट टू कम? हाँ, मेरा ख्याल है कि वो सोचता ही रह जाता हूँ मैं अक्सर औकात के इसमें बेस्ट क्या है। फिर सब कह रहे होते हैं बहुत अच्छा है, चलेगा, इंशाल्लाह ये आगे भी जाएगा, ऐसे भी होगा। दूसरों के भी, अपने भी सारे सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आफ्टर चेंजिंग्स, आफ्टर जब वो कंप्लीट हो जाता है, फील आ रही होती है कि अच्छा हाँ चलेगा। शुरू शुरू में लग भी रहा होता है कि यार हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, जिस तरह वो आप पेपर्स देने नहीं जा रहे होते नए नए, हर दफ़ा ये फीलिंग होती है, एकदम से ठंडक का एहसास हो जाना, अच्छा यार जल्दी जल्दी निकल जाए बस जल्दी से। और फिर वो बेचैनी से देखना कि अच्छा अब कहाँ पे पहुँचा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये एक फीलिंग होती है, और हमेशा रहती है, हर दफ़ा रहती है, हर गाने पे रहती है। और एक न्यूनेस। हाँ हाँ, फिर लोग बता रहे होते हैं कि अच्छा हाँ। हाँ उसमें ना ये चीज़ अब उसमें बड़ी अच्छी थी, ये चीज़ बड़ी उसमें अच्छी थी, ये वाला पीस आपका बड़ा अच्छा था, ये वाली जगह बहुत अच्छी थी, ये फलाने गाया बड़ा अच्छा, ये जो है ये गाना कैसे बना, उसका प्रोसेस जब वो वापस चल जाए गाना, जो गाने लग जाते हैं, या जैसे मैं अपने तौर पे जो हिट समझता हूँ कि वो लग जाते हैं, लोगों को पसंद आ जाते हैं, वो चलना शुरू हो जाते हैं, चार्ट्स में आ जाते हैं, तो वो मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ अच्छा हाँ, फिर ये स्टडी भी एक होती है कि आपको लग रहा होता है कि अच्छा अगला प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़िंदगी में स्टडी की ना, सेम फार्मूला हर दफ़ा नहीं चलता। कि आपका एक गाना लग गया, अब आप सोच रहे हो कि यही फार्मूला है, सारे इसी पैटर्न पे बना दो, नहीं चलेंगे।
सर शुक्र है अल्लाह का कि मैं इस पे चला भी नहीं, और मैं चाहता भी यही हूँ कि अच्छा जे भाई, वैसे अगर अभी हम एग्जिस्टिंग सिंगर्स को देखें, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, इंडिया के भी जो सिंगर्स हैं उनको भी देखें जो इंडिपेंडेंटली म्यूज़िक कर रहे हैं, तो अगर किसी का कोई एक गाना आता है वो हिट होता है, तो उसके बाद 3-4 गाने आएंगे ना, वो उसी तरह के होंगे जैसा उसका फर्स्ट सॉन्ग था। और मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि उनके वो वाले गाने भी हिट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अगर दूं किसी की, तो अनूप जैन है जैसे, उसके मुझे 4-5 गाने तो एक ही जैसे लगते हैं, सेम मेलेडी के लगते हैं, लिरिक्स चेंज है लेकिन वही फील है और उसी तरह की मेलेडी है, मतलब उसी मेलेडी में से और मेलेडीज उसने निकाली हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फार्मूला उसके लिए अभी तक तो वर्क कर रहा है। हाँ, कुछ लोगों के साथ फार्मूला बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जाके आप देखोगे ना तो वो वर्क करता हुआ नज़र नहीं आएगा। इवन मेरा अक्सर औकात लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें ट्रेंड को तो फॉलो करना है। मैं करता हूँ, कुछ लोगों के लिए उस तरह से डिमांड पे भी काम करना पड़ता है, कई दफ़ा पैसे भी मिल रहे होते हैं, सीधी वाली बात, मजदूरी भी करनी पड़ रही होती है, इस तरह भी हो रहा होता है कि अच्छा हाँ कोई आर्टिस्ट ऐसा है कि वो उसने आते साथ ही वो पूरा अपना उसने वो बताया और फिर वैसा करना पड़ा था आपको। फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसके अंदर मैं अपना जो वो है ना 100% वो लाजमी डालूं कि मेरी सोल तो एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो ना। होता क्या है कि बेसिकली कुछ अरसे बाद आर्टिस्ट के साथ खुद भी मोनोटनेस आनी शुरू हो जाती है उसके अंदर भी, जो मेरी पर्सनल स्टडी है, जो लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन भी रही है उसमें भी कई दफ़ा खुद आर्टिस्ट भी तंग आ रहा होता है अपनी एक ही चीज़ कर करके, और फिर उसको करनी पड़ी होती है। और वो कह रहा हो ज़रूर अक्सर औकात मुझसे कह रहे होते हैं कि यार अच्छा अब सेम चीज़ बार बार करनी पड़ी है, करें क्या। ये भी हो रही होती है कई लोगों से। कई लोग इजीली कर रहे होते हैं कि शायद उनके लिए पता नहीं ईजी है, कर रहे होते हैं, पता नहीं, पर्सनल अलग-अलग फील है, लेकिन ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि सेम चीज़ ज़्यादा देर तक चलती है। कई आर्टिस्ट हैं, जैसे अब कह लो कि जो जैसे कवाली के आर्टिस्ट हैं, एक जॉनरा है पूरा बना हुआ है, उनको रोज़ कवाली ही करनी है, इस तरह से चीज़ें जो है ना वो शायद चलती हैं जिनका जॉनरा ही इस तरह से हो गया हो। अब जैसे जिस आर्टिस्ट के तुमने बताया अनूप जैन, वो शायद वो करता ही अकूस्टिक और उस तरह का फ्लेवर है, तो वो हर गाने में वही अंग नज़र आता है। अंग नज़र आता है। सही। एक है कि बिल्कुल ही ना वो जिसे कह लो कि कुछ जॉनरास ऐसे होते हैं कि वो नहीं सेम ज़्यादा अर्सा तक चलते। उनमें अगर कंपोज भी बिल्कुल ही सेम आने शुरू हो जाएं, हर चीज़ ही सेम लगनी शुरू हो जाए, इवन मेलोडीज़ ही बिल्कुल ही सेम ही होनी शुरू हो जाए, बिल्कुल सेम की बात करो, तो फिर नहीं मज़ा आता। फिर कुछ अरसे बाद आपके जो आजकल आज से आप तुम चले जाओ ना कुछ 7-8 साल पहले, कोरोना से पहले तक, तो फिर तो बिल्कुल नहीं वर्क करता। आजकल फिर भी शायद इसलिए वर्क कर जाता क्योंकि डिजिटल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केट बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। तो अब जो है ना किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाना जो है ना वो इतना भी मुश्किल काम नहीं है, आसान हो गया। आसान हो गया। अच्छा जय भाई, म्यूज़िक इंडस्ट्री में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि फ़लाँ ने मेरा काम चोरी कर लिया, फ़लाँ ने मेरा काम चोरी कर लिया, कि अभी ये मैंने रिलीज़ करना था, किसी ने आके सुन लिया या किसी तक पहुंच गया, उसने पहले निकाल दिया। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको लगा हो कि यार इसने तो ना पूछा ना बताया, बस चुप करके चोरी कर लिया? आई एम श्योर की बात करते हो, आई एम श्योर हुआ होगा। हाँ, दिल जलाने की बात करते हो। हाँ, इस पे रहना चाहिए, मेरा ख्याल है ये होना चाहिए आपके साथ, होना चाहिए आपके साथ। ये क्यों? चोरी होनी चाहिए आपके साथ। ये क्यों आप कह रहे हैं? देखो फॉर एग्जांपल मेरे घर में ना एक मैंने ऐसे खुलेआम पैसे छोड़ देता हूँ, अगर ठीक है कहीं पे भी रख देता हूँ, और मेरे घर पे जो सर्वेंट्स हैं वैसे घूम फिर रहे होते हैं, और भी लोग आ रहे होते हैं, रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं, और भी कोई रिश्तेदारों के रिश्तेदार कोई जानने वाले कोई मिसाए कोई देखिए तो आना जाना तो भी लगा 100 हुआ लोग है। आते हैं। हाँ। तो आमतौर पे ऐसा ना हो कि पैसे उठाए जाएं, लेकिन अचानक से वहाँ से कहीं से जगह पे जहाँ पे खुले पैसे पड़े वहाँ से पैसे कुछ गायब होना शुरू हो जाए, 1-2 दफ़ा मैं इग्नोर करूँगा,
नेचुरल है, हर बंदे के साथ ऐसा ही होगा। दूसरी दफ़ा भी वो इग्नोर करूँगा, तीसरी दफ़ा शायद इग्नोर करूँगा, चौथी दफ़ा मैं ये करूँगा कि मैं उठा के किसी ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पे वो सेफ रहे। तो आई थिंक कुछ अरसे बाद एहतियात आ जाती बंदे को कि अब मैंने अपनी चीज़ों को सेव कैसे रखना है। आम तौर पे हर आर्टिस्ट, अब आते हैं आर्टिस्ट की तरफ। हाँ जी। आर्टिस्ट ना बहुत, वो जब तक प्यारी सोल होती है ना, वो पूरी प्यारी सोल होती है, उसका दिल करता है वो हर किसी को सुनाए कि यार देखो मैंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, सुनो ना यार। जो उसके अपने इर्द गिर्द होते हैं, और अगर वो उनका हल्का अहबाब जो है वो ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा लोग होते हैं, उसको नहीं पता चलता कि इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं जैसे ज़िशान अभी सुना रहा था बैठ के सबको। वो तो है भी, खुद भी ज़िशान तो है ही प्यारी सोल ना, वो तो फुल बीबा उसके अंदर वो है, वो ऐसे करके इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने उसको जब से जानता हूँ, तो अब खुद ही तुम तो जानती होगी ये चीज़, ये फील कि वो उसको ट्रस्ट करना इतना मसला नहीं होता। वो ट्रस्ट उसके लिए कोई ईजी, उसको सारे अच्छे लगते हैं। कुछ अरसे बाद उसको पता चलता है कि अच्छा ये बंदा, इसके साथ ये हाथ कर गया। बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एंड पे देखो वो बर्दाश्त भी आ जाती है ना। शायद मेरा ख्याल है सिखाया ही यही जा रहा होता है, नेचर आपको सिखाई यही होती है कि आपने अब सेव करना है, अब आपने बचना है, आपने अपने इर्द गिर्द एक दायरा लगाना है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन अच्छा है और कौन बुरा है। चाहे आप नफ़रत ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप नफ़रत ना करें। हाँ, लेकिन आप अपने पैसे को सेव में तो रख सकते हैं ना। इसी तरह आप अपने गाने को किसी ऐसे फोल्डर में रख सकते हैं। आप आइंदा से सिर्फ उन लोगों को सुनाएं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। उन लोगों को ना सुनाएं जो आपकी चीज़ को जो है ना वो हसद और नफ़रत में जाके, और ख़ास तौर पे वो वाले लोग जो कि चोरी करने पे आ जाएं। वो तो अच्छी बात ये होती है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ चोरी करने से ना उनकी शायद लग जाएगी। ये कैसी बात है। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अच्छा, उनको अब बहुत कुछ कीमती लोग लग ऐसे रही होती है होते ना। हैं, एक तो ये कि आपका काम किसी ने सुना और आपने भी अनरिलीज्ड कोई काम था वो चोरी कर लिया। एक है कि आपने एक काम रिलीज कर दिया और फिर किसी ने चोरी कर ली, सही है, लेकिन उसने बाद में ये कहा कि ये मैंने इससे इंस्पिरेशन ली है, मैंने चोरी नहीं की। उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे बॉलीवुड के बेशुमार गाने जिसमें टॉप का नाम है अनु मलिक का, इवन इसराइल का जो नेशनल एंथम है वो भी उन्होंने चोरी किया हुआ है। इस तरह के बेशुमार गाने, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे मेरी इंस्पिरेशन थी। तो उस पर आपका क्या टेक है? थोड़ा सा इसको मैं पॉजिटिविटी के साथ लेता हूँ। नहीं, इतना पॉजिटिव ना मुझे कोई टी दें, कोई मसाला दें, कोई बात ऐसी करें कि धमाके हो जाएं। नहीं, मतलब जेन्युइनली आप इस पर क्या सोचते हैं कि इज इट रियली एन इंस्पिरेशन? मैं तुम्हें एक फील बताता हूँ, बिल्कुल ये ना वो अनसेंसर्ड फील है मेरी। कई दफ़ा ना आप एक गाना सुनते हैं अपने किसी सीनियर का जो पहले से रिलीज्ड है और वो हिट है, और आपका दिल करता है कि काश ये आपने बनाया होता। ठीक है, ये आपने क्यों नहीं किया? हाँ, ये आपके पास क्यों नहीं आया? हाँ, ठीक है, एक तरफ से देखा जाए ना तो यही फील किसी कई दफ़ा हसद भी बन जाती है। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी का होना ही उसको जो है ना वो हसद से आपको पाक करेगा, और आपके अंदर वो चमक पैदा करेगा कि आप वैसी चीज़ बनाएं। तो ये भी इंस्पिरेशन लेना ही होगी। एक है कि आप बाकायदा तौर पे एक कॉरपोरेट लेवल पे रहते हुए ना, कॉरपोरेट लेवल से मुराद है कि आपके पीछे जो है वो एक बड़ी टीम भी वर्क कर रही है, और वो बाकायदा तौर पे सारे मिल मिला के, जो चोरी है ना वो इकट्ठे एक बंदा कम करता है, थोड़े बहुत साथ भी होते हैं। जो आमतौर पे मैंने देखा है, एक पूरा वो जो है ना वो एक दूसरे से आंखें मिला के फ्री होती है। तुमने देखा होगा डकैती जब पड़ती है ना, एक साथ हेल्पर भी होता है। कोई ना कोई साथ जो होता है ना वो एक ऐसी ताकत जुड़ी होती है जो साथ हेल्प आउट कर रही होती है, शय देने वाली, और साथ हेल्पर भी होते हैं चोरी करने वालों के। ये मेरी पर्सनल जो है ना वो, जब वो मैंने तहकीकें कर ली तो फिर होता है। तो जैसे कि बॉलीवुड की आप बात करो तो वहाँ पे आपको हज़ारों के लाखों के फंड्स आने हैं, आपने इतनी अर्निंग करनी है, तो उसमें अगर आप इंस्पिरेशन लेके काम भी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को, जिस आर्टिस्ट के साथ ये काम किया हुआ है, उनके साथ भी इंसाफ करना चाहिए, उनको क्रेडिट्स देने चाहिए, उनको रॉयल्टीज़ देनी चाहिए, उनके साथ शेयरिंग करनी चाहिए,
और बाकायदा तौर पे खुलेआम हर जगह पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने ये काम ऐसे किया है, इस वजह से किया है, इंस्पिरेशन लेके अगर किया है तो उसमें आपने इस तरह से किया क्योंकि आपको लग रहा था कि ये चीज़ इधर तक जा सकती है। आप अपनी स्ट्रेटजीज भी वहाँ पे बताएं। ये बात आपने बड़ी प्यारी की कि ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्पोज सुन के, कोई गाना सुन के इंसान ये सोचे कि यार ये मैंने बनाया होता। कोई ऐसा गाना जो सुनकर आपको ऐसा हुआ कि यार काश ये गाना मैंने बनाया होता? ढेरों गाने हैं, बहुत सारे गाने। फिर भी कोई कोई नाम 2-3 गानों के। अच्छा, दमादम मस्त कलंदर, ओह फिर एक आपदा जी का गाना है, यार को हमने जा बजा देखा। खूबसूरत। एक AR रहमान साहब का गाना है वो ताल से ताल मिला। फिर वो जो है रहमान साहब का ही गाना है वो कहना ही क्या कि मैं एक अनजान। फिर रफ़ी साहब का गाना है वो वाला चलकाएं जाम, हम बेखुदी में उनको पुकारे चले गए। मेहदी साहब का गाना है दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। हाँ। फिर एक गाना है उनका वो मैं होश में था। तो फिर उस पे मर गया हाँ। कैसे? फिर एक गाना है वो जो मैडम का जदों होली जई लेना मेरा ना। और इस तरह से और भी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। हाँ, ये तो बहुत काफ़ी लंबी लिस्ट है। इंस्पिरेशन, अच्छा मैंने कंपोजर्स को बड़ा डीपली स्टडी भी किया है कि ये कंपोज करते कैसे हैं, इनके दिमाग में उस वक्त क्या चीज़ चल रही होती है। क्योंकि स्केल्स तो सारे एक जैसे सारों ने स्टडी किए होते हैं जो थोड़ा बहुत म्यूज़िक को सीख के कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप म्यूज़िक को बिल्कुल प्रो लेवल पे करना शुरू होते हैं ना, आपको उसकी सारी आस्ता आस्ता उसकी जितनी भी वो क्या उसे बोलेंगे पॉइंट्स हैं वो सारे आपको स्टडी करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन तक जाते हुए, कंपोज करते हुए, सीखते हुए आपको ये सारी चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे भी शुरू हुए ना कि आपने किसी से भी नहीं सीखा और आप म्यूज़िक शुरू हो गए, तो मैं कहता हूँ कि उसको भी सीखना ही पड़ता है। कई दफ़ा उसको अपने प्रोड्यूसर से सीखना पड़ रहा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता बंदा। कई दफ़ा उसको जो है अपने इर्द गिर्द लोगों से सीखना पड़ रहा होता है। कई दफ़ा अपने साथ के आर्टिस्टों से सीखना पड़ रहा होता है। कई दफ़ा उसको स्टेज सिखा रहा होता है। और कई दफ़ा वो खुद जो है ना उसमें से गुजर रहा होता है। और चोरी चोरी चुपके चुपके निकाल के ना यूट्यूब पे दूसरों की वीडियोस भी देख रहा होता है। अच्छा है कि मैं कर रहा है, कि मैं कर रहा है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते नहीं, बस इतना सा फ़र्क है। मैंने कई ऐसे लोग देखे। और कुछ लोग होते हैं कि उनको सिर्फ ये होता है। आजकल जो मैं देख रहा हूँ एक लेवल है जिसमें मैंने देखा है कि शायरों को अपनी शायरी सुनाने के लिए जो है वो सिंगर बनना पड़ा है, रैपर बनना पड़ा है, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं क्योंकि उनकी शायरी कोई सुन नहीं रहा था। या उनको होता है कि मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई जाने। तो उनके अंदर ये फीलिंग जो है ये एक जबिल्लत है और ये आती है, सब आर्टिस्टों में होती है। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं आपकी ये। आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन आपने खुद को कभी एज अ सिंगर, मतलब मैंने ये नहीं देखा कि सोच समझ के एज अ सिंगर रजिस्टर कराने की आपने कोशिश की हो, तो ये पर्पसली ही है या ये आपकी लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं? अभी मैं तुम्हें पहले ही एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि मुझे बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। नहीं, मुझे अपने लिए मेक बनाने करने का भी का, तो शौक हो सकता हाँ है वो ना। भी है, वो भी है। वो मेकिंग तो फिर आपकी सारी प्रोसेस है जी। ना। क्रिएटिविटी जो है ना वो इंसाफ मांगती है। अगर उसमें ना मैं अगर ये सोचना शुरू करूँ ना ये भी मैं ही करूँगा, ये भी मैं ही करूँगा, सब कुछ मैं ही हूँ, तो एक जगह पर जाके ना मुझे वो प्रूफ करना पड़ जाएगा। मैं जो है ना, मेरी जो ईगो है वो प्रूफ करनी पड़ जाएगी। असल में तो आपने अपनी ईगो ही ख़त्म करके तो आपने प्रोसेस को शुरू करना होता है। और मेरा ख्याल है वही जो है ना वो आपकी क्रिएटिविटी को ना डेवलप करती है, आपकी क्रिएटिविटी को जागर करती है, बड़ा करती है। खुद का म्यूज़िक में है ना वो वही सवाल है जो तुमने पहले कहा था कि मैं एक मुझे क्या हुआ, मैं ब्रेक हुआ किसी वजह से, वो वजह जो भी थी वो छोड़ो, ठीक है। या ये कह लो कि मुझे कुछ बिहेवियर्स ने जो है ना वो अंदर से टच कर दिया ना। मुझे शायद नहीं करना था, मैं इतना उस तरह से क्रेजी हो के गाना ना गाता अपना, या खुद गाता ना।
मैंने ऑल पाकिस्तान क्लासिकल मैंने पहले जो है वो मैंने विन किया, और वहाँ पे मैंने क्लासिकल सीख के मैं इसमें आया। मुझे सीखने का भी शौक था और मैंने उसके ऊपर पूरी एफर्ट की। पूरी आपकी म्यूजिक हाँ, एजुकेशन फिर है। भी मैंने कोई 12 से आई थिंक 13 साल मैंने दूसरों के लिए ही बनाया, अभी भी बना रहा हूँ। सबसे ज्यादा आपने किसके लिए बनाया? सबसे ज़्यादा किसके लिए आर्टिस्ट। बनाया? अब तो काफ़ी सारे हो गए हैं। शुरू शुरू में सबसे ज्यादा आपने अभी तक वैसे काम किया किसका है, अ, जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा गाने बनाए हो? अब तो 2-4 आर्टिस्ट ऐसे हो गए हैं जिनके लिए मैं जैसे कर रहा कि हूँ काम। जैसे असरार था, अभी नहीं कर रहा मैं उसके साथ काम। वो आए भी थे हमारे हाँ पॉडकास्ट पे, और सोल स्पीक्स भी आई थिंक आप लोगों ने साथ में हाँ, शुरू साथ में किया शुरू था। हाँ, किया वो था। जिक्र करके गए थे। तो इकट्ठे ही वो हम लोगों की शुरुआत थी। तो शुरू में आई थिंक 2018 तक सारा मैंने किया उसके साथ। उसमें काफ़ी अच्छी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, और बहुत मज़ेदार प्यारे यादें हैं। प्यारे गाने हैं। गाने तो बहुत ही हाँ। प्यारे हैं ना, वो तो बेबीज़ हैं। आज भी सुन के जो है ना वो आंखों में चमक आ जाती है। ओ यार ये क्या था, कौन सा कैसे हुआ। फेवरेट गाना है आपका उनमें से? मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, सब आँखों अली अली, शक्कर बंडा, एक गाना जो उस तरह से नहीं हुआ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, जहाँ देखूँ तुम्हें देखूँ, मैं चाहूँ बस तुम्हें चाहूँ। वो गाना बड़ा मज़ेदार था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। सगे अली भी आपने प्रोड्यूस किया हाँ हुआ है? हाँ आई हाँ। लव दैट। वो उसका उसको वो और याद है वो। मलकानी भाई ने वो क्या शूट की है वो वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा ना, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और वो गाना सुने। वो क्या शॉट्स लिए हैं यार उन्होंने, क्या आर्टिस्टिक आदमी है वो। सर वो बहुत मज़ेदार, उसका एक एक पल मेरी आंखों के आगे है, हाँ, सगेली। सगे अली, यस। और मैजिकल पीस। एक एक पल मेरे आगे है, एक एक उसका वो बताना शुरू करूँ तो शायद हमारा घंटा भी क्रॉस हो जाएगा। उसका जो क्रिएटिव प्रोसेस है, हाँ। उसके ऑडियो का एक प्रोसेस है, फिर उसके वीडियो का जो प्रोसेस तुमने बताया ही मलकानी, एक ख़तरनाक वाला जो है ना वो ख़तरनाक वाली आँख है। मैं उसे यही बोलूँगा कि वो प्योर तो है ही है माशाल्लाह, एक एक सूफ़ी मलंग आदमी है और वो इस तरह से चीज़ों को देखता है ऐसे, अबे मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे हाँ। इस तरह करके वो जय अली यार इसको करते हैं ऐसे ऐसे, वो आता है और फुल फुल जोन में ऑन हो जाता है वो। और भी चीज़ें, अभी एक और भी आर्टिस्ट है मोहम्मद समी, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। उसकी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। आई थिंक हम 26वां या 27वां गाना इकट्ठे कर रहे होंगे। ओ, एक लंबा स्कोर है, 2-3 स्पेल्स गुजर गए लंबा हैं उस। चौड़ा कैटलॉग है ये। हाँ, 16-16, 17-17 मिनट के गाने होते हैं जो लोग सुन रहे होते हैं, पूरा पूरा सुनते हैं। ये तो अभी आके ऐसा हुआ है कि गाने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के होने लग गए हैं। अदरवाइज हम मेहदी साहब के, गुलाम अली साहब के, नुसरत साहब के निकालें, 20-20 मिनट लंबे गाने होते थे। मेरा ख्याल है होने चाहिए। मैं अभी जिस आर्टिस्ट का मैंने नाम लिया है उसके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ वो गाने लंबे, मुझे मज़ा आ रहा था बनाने में। और उसके अंदर बेसिक वो काम करने का, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स तंग आ जाते हैं लंबा गाना करके, जो मैंने देखा है। मेरे इर्द गिर्द कितने जो मेरे साथ मेरे से कुछ दफ़ा जो थोड़ा बहुत जिन जो साथ चल भी रहे होते हैं और वो उन्होंने आगे करना भी होता है, जो सीख रहे होते हैं, साथ चल रहे होते हैं या उन्होंने काम करना होता है, तो वो पूछ रहे होते हैं साथ साथ आके। तो वो लोग भी कई दफ़ा तंग आ जाते हैं बच्चे कि भाई ये बहुत लंबा है। तो मुझे मज़ा आ रहा होता है एक एक उसका जो पॉइंट है ना, मुझे एक एक नुक्कर। अब सोचो कि आपने एक 16 मिनट का गाना बनाना है, ठीक है। अब आप उसको मिक्स करने बैठे हो, उस 16 मिनट आपने इसे सुनना है, फिर उसके बाद 16 मिनट सुनना है, और फिर 16 मिनट सुनना है। 3 दफ़ा आपने सुना, 1 घंटा गुजर गया। बिल्कुल। अब आप वोकल्स उसके जो है ना वो एक प्रोसेस होता है जिसमें मैं आमतौर पे मेरा वो मेरी वोकल चेन या वोकल बस का वो हिस्सा होता है। मैं क्या करता हूँ कि जब वोकल रिकॉर्ड करता हूँ ना किसी के भी, चाहे कोई बहुत अच्छा गाने वाला है चाहे कोई कम अच्छा गाने वाला है, कैसा भी है, मैं उसके वोकल डायनामिक्स जो है ना वो बाकायदा तौर पे कोई प्लगइन लगाए बगैर उसको पकड़ के ना उसको सेट करता हूँ, उसकी पूरी वेव, एक एक पॉइंट
कि अच्छा यहाँ से ये माइक से पास हो गया था, यहाँ से ये दूर हुआ, यहाँ से इसने इधर मुड़ लिया, यहाँ से इधर मुड़ लिया। क्योंकि माइक में ना गाने की एक टेक्निक है कि आपका माइक है ना, आपने एक डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आमतौर पे सिंगर क्या करेगा, ऐसे लाउड पार्ट गाने तो इसका दिल करेगा मैं पीछे हो जाऊँ। हाँ जी। ये नहीं है। जब आपने गाना है तो आपने साइड, लाउड होना है तो आपने साइड मूव करना है, या इधर साइड मूव करना है, आपने ऐसे ही नहीं करना। तो अब क्या है कि बंदा गा रहा है और उसने फील भी अच्छी दे दिया, वो हो भी गया ऐसे, तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैं उसके डायनामिक्स और पकड़ के उसके इन्वेलप उसका सेट करता हूँ खुद से। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, वो चाहे सही वोकल भी आ रहे हो ना, फिर भी मैंने करना ही करना होता है। और मोस्टली जिनको लाइव गाने की आदत होती है उनकी माइक के आगे गाने की उतनी प्रैक्टिस होती भी नहीं है, तो उस पर आपको टाइम लगता होगा। कैडेंसर की जो बेसिकली जो कैडेंसर माइक है वो एक डिफरेंट तरीके से आपकी वोकल को कैप्चर करता है। तो अजय भाई, अब आप म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर एआई को कितना यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं? हाँ। किस हद तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कितना हेल्प आउट भी कर रहा है? बहुत अच्छा है। अभी रिसेंट एक जिंगल के अंदर मैंने मुझे वहाँ पे वायलिन प्ले करना था, वायलिन की फील डालनी थी, और मैंने वो मुँह से ये गा के मैंने वो वेबसाइट पे डाला। उसका उसने वायलिन का पीस बना दिया और मुझे वो बना के उसने वो एक्सपोर्ट मिल गया मुझे। मैंने वो ठक करके फिट किया और वो इतना मज़ेदार साउंड किया, मैंने कहा यार वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे वो जो चीज़ जिसके लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को हायर करना था वो आना था, उसने बजाना था। अगर आपने बहुत जल्दी ही काम करना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक बंदे को बुलाएं और वो आए पहले 2 घंटे में 3 घंटे में, अगले दिन आप उसके साथ टाइम सेट करें, वो आए और फिर बजाए, फिर आप करें काम। अगर आपने इंस्टेंट कोई चीज़ बनानी है तो फिर वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं जो जिंगल्स में मेरे बड़ा काम आता है एआई। और दूसरा क्या है कि आमतौर पे अभी तो कितनी सारी वेबसाइट्स और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको ऐसे ग्रूव्स, ऐसे लूप्स, ऐसे जो है वो कट्स देते हैं जिनके साथ आपने अपना क्रिएटिव प्रोसेस शुरू करना होता है। कि आप कुछ लोगों को इंस्पिरेशन नहीं आ रही होती ना कि अब मैंने गाना शुरू कैसे करना है, तो कोई ना कोई वो ना रेफरेंस पॉइंट शुरू लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो एक बाजे का कोड भी हो सकता है। हारमोनियम पे आपने कोई ई मेजर, ई माइनर, सी मेजर, सी माइनर या कुछ भी कोड रखा और आपने उधर से वो सोचना शुरू किया। कोई एक शायरी भी हो सकती है, कोई एक लूप हो सकता है, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ये सबसे आसान है। अच्छा, एक बड़ा मैं कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि वो क्या करें कि आप किसी दूसरी पोइट्री की जो ज़मीन है, ज़मीन कहते हैं एक वज़न को सेम जी, उसी वज़न पे आप चीज़ लिखें और फिर उसको कंपोज करना शुरू करें। या मैं आमतौर पे जो लोग नया नया कंपोज करना शुरू कर रहे होते हैं मेरे पास, है ये चीज़ गलत है, मैं इसको इनकरेज नहीं करता, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इस तरह से है कि आप अगर जो बंदा शुरू ही ना हो रहा हो तो उसको फिर मैं इस प्रोसेस पे लेके आता हूँ कि उसको मैं कहता हूँ कि तुम एक गज़ल गाना किसी का भी कोई भी चीज़ उठाओ और उसको उसका स्केल चेंज करके उसको बनाओ। ओके। फॉर एग्जांपल कोई गाना है, जैसे कोई भी गाना बताओ। रंजिश ही सही। हाँ, अब रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, इसको अब हमने चेंज कर देना है। ठीक है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आई गेट दैट। अब आपने इसके ऊपर लिरिक्स चेंज कर देने हैं। मेरा न सही मेरा हो जाने के लिए इट बिकम्स अ न्यू कंपोज। हाँ, जिसके लिए नहीं हो पा रहा उसको एक किक स्टार्ट मिल गया। हाँ हाँ, इसमें पकड़ा कैसे जाएगा कि इसके जो वो काफिया रदीफ हैं वो उसको सेम रखने पड़ेंगे वजन बराबर। अब उसको और ज़्यादा इंटेलिजेंट होकर अगर आप करेंगे तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं कि वो जो के लिए आ ये ख़त्म कर दें आप।
तेरे बिन मैं नहीं। अब नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, वाह, तो हमने वो तो बैठे एक बैठे एक गाना तैयार कर ली। ये वाला। हाँ, लेकिन मैंने पहले बताया कि मैं इस प्रोसेस को इनकरेज नहीं करता। लेकिन जो लोग, जो बच्चे जो कुछ सीख भी रहे होते हैं मेरे से, वो जब शुरू नहीं हो रहे होते तो उनको मैं ये बताता हूँ कि यार आप यहाँ से शुरू करो, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव प्रोसेस की समझ आएगी। है ये एक बहुत बड़ा हैक कि इस प्रोसेस पे रहते हुए आप समझ लें कि लाखों की तादाद में गाने बना सकते हैं। आप एक गाना उठाएंगे, यही प्रोसेस जो है ना, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम कर रही है वो इसी तरीके पे काम कर रही है। ओके। कि उसने बाकी सारे गानों की इंटोनेशंस वो सारी पकड़ी हुई हैं, उसके पास वोकेबलरी भी है, उसके पास जो है वो वर्ड्स भी हैं, उसके पास सिर्फ उसको एक प्रॉम्प्ट देना है और आपने काम कर लेना है। और अब आगे आगे जाते जाते तो प्रॉम्प्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो प्लगइन्स आई हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो आपको इक्वलाइज भी नहीं करना पड़ता। आप जस्ट अपनी जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है, आप उस पर वो प्लगइन लगाएं, वो आपको थोड़ा सा टाइम लेगी, वो उसको सेंस करेगी और आपको बताएगी कि यार मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ और ये आप सोच रहे हो, तो ये दोनों साउंड सुन लो। अगर आप कहते हो कि इन दोनों के दरमियान की चीज़ बना दूँ तो वो ये है, तो वो आपको 3 चीज़ें बना के 4 चीज़ें बना के दिखा देगी। अब आपने चूज़ करना है कि क्या अच्छा बेस्ट है, टक करके एक बटन पे सिर्फ बटन प्रेस करने का काम रह गया और वो सब कुछ डिस्कवर्ड है, हो गया, इतना आसान हो गया। जे भाई, हिट गाना बनाने का क्या फॉर्मूला है? मतलब ये नहीं कह रही कि आपने सोचा ये गाना हिट होगा तो वो हिट होगा ही, क्योंकि मुझे पता है वैसा कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन जब एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर गाना बना रहा होता है तो उसके जहन में कुछ की पॉइंट्स तो होते होंगे ना, कि ये गाना हिट करने के लिए मुझे इसमें ये चीज़ें ऐड करनी, ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ये गाना हिट है। अभी तक उस तक पहुंचा तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत स्टडीज़ हैं मेरी इस पे, रिसर्च मेरी अभी जारी है। अभी मैं उस तक नहीं पहुंचा कि मैं कहूँ कि ये जो मैंने बनाया है फाइनल हिट हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं एक गाने में, सोज कहते हैं कि उस गाने के अंदर जो उसकी जो मेलोडी है ना वो टच हो, उसमें एक ठीक है, दर्द होना चाहिए। दर्द होना चाहिए। अब वो दर्द दो तरह का, एक हैप्पी वाला है और एक वो सैड वाला दर्द है, दोनों दर्द उसमें मौजूद होने चाहिए। दूसरा क्या है कि उसमें ना एक रिकॉल की ना वैल्यू हो, रिकॉलिंग की। आमतौर पे ये होता है कि मेरा जो अपना तरीकाकार उसमें क्या है कि एक ऐसा गाना जो ना जब मैं बना रहा हूँ ना, तो जब मैं सोऊं तो सारी रात मेरे कान में बजता रहे, खुद ब खुद ही ख्वाब में चलता रहेगा। और दूसरा क्या है कि आपने सुना और अचानक से आप उसे बंद कर दो, प्रोजेक्ट को आप बनाओ, बंद करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टाइम। आम तौर पे लोग कहते हैं कि आज ही गाना बने, कल रिलीज़ हो जाए, कल बने परसों रिलीज़ हो जाए। इतना इंस्टेंट हुआ है, इतना इंस्टेंट चलना शुरू हो गए। हाँ, तुक्का लग सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने प्रोसेस को टाइम देना चाहिए। आपने गाना बनाया है, आपने बना के उसको रखो, इतना प्रोसेस चलाओ कि आप उसके अंदर पागल ना हो जाओ। बहरहाल उसको टाइम दो, एक अच्छा कीमती टाइम दो, फिर उसको बंद करो। बंद करके आप देखो कि कुछ देर बाद आपको 3 एक दिन बाद वो कंपोज वैसे याद रहती है कि नहीं। अगर नहीं याद रह रही तो आप उसको रिकम्पोज करो, फिर नहीं रह रही तो फिर रिकम्पोज करो। ऐसा प्रोसेस मैंने करके देखा है बहुत सारे गानों में। तो एकदम से वो चीज़ आएगी जो आपको ना रिकॉल वैल्यू देगी। आपको लगेगा कि ये ना मैंने कहीं सुनी है, आपको ऐसा लगेगा, फील आएगी कहीं सुनी है। ये वाली जो फील आएगी ना, जब आपकी अपनी चीज़ के साथ जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो, कंपोज कर रहे होते हो, आपको ये वाली फील आएगी कि यार ये किससे मिल रहा है। आप इधर पूछोगे, एक है नहीं मिल रहा, कोई दूसरा भी बताएगा नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर आप ज़हन लगाना शुरू करोगे कि अब ये है क्या। ये एक बहुत चीज़ होती है एक हिट के अंदर, कि वो ना उसके अंदर एक वैल्यू होती है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये आपने कहीं सुनी है, ये है। लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे होते। अच्छा, आपका एक गाना था, आपने बनाया था और वो तकरीबन 10 साल पड़ा रहा, और फिर वो आया और वो एक बिग हिट हो गया। आपको पता लग गया मैं किस गाने की बात कर रही हूँ? सजना दा दिल तोड़या। हाँ। ऑलमोस्ट 10 years अगो। बिल्कुल ऐसे। तो जिशान के साथ आपने कितना काम किया? एक सजना दा दिल तोड़या, एक अली अली तेरा तेरा मलंग। मलंग और हाँ, ओरिजिनल्स तो हमने यही 2 बनाए हैं।
ओरिजिनल्स यही दोनों की हैं। तो मुझे ये स्टोरी नहीं पता है, मुझे ये तो पता है कि आप लोग बहुत पहले से जानते एक दूसरे को, लेकिन मुझे ये स्टोरी नहीं पता कि आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। क्या वो बतानी है? हाँ। ही इज नॉट हेयर बाय द वे, वो बाद में सुनेगा। नहीं तो उसे पूछना है, उसे पूछा कभी? नहीं पूछा मैंने, वो आप बैठे हुए हैं तो मेरे जहन में अचानक आया कि वो फर्स्ट मुलाकात पूछती हूँ मैं। नहीं, जब तुम लोगों की शादी हुई थी तो हमने वो भी तो गाना बनाया था एक। हाँ वो तो हाँ, वो एक मैशअप बनाया था, बिल्कुल। वो आपने गिफ्ट दिया था हमें वेडिंग का। हाँ, पिक्चर है मेरे पास अभी भी, तुम दोनों बैठे हुए। बाद में आपने हमें मछली खिलाई थी, आई रिमेम्बर। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि वो आपकी ना ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वो आपके लोग कहलाते हैं, आपके बंदे कहलाते हैं, आपके वो जो है ना वो क्या बोलेंगे उनको, आपके अपने कहलाते हैं ना। सो ज़ीशान उनमें से एक है, ठीक है। और वो पहली दफ़ा मेरे पास आया ना, बहुत छोटा होगा तब तो। हाँ, और मुझे कहता भाई मैंने गाना बनाना है, हाँ और ये ना पैसे मैं जोड़ के ले आया हूँ, हाँ। मुझे गाना बना दे। तो ना पहले भी आता था, उसे पहले भी आता जाता था, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसको भी जानते थे और मुझे भी जानते थे। कॉमन लोग बहुत सारे थे, तो फिर आते रहते थे, सारे मिलते रहते थे मेरे से। लड़के काफ़ी सारे थे, जैन ज़ेब हो गए, मूसा हो गया, ठीक है। और फिर शानी एक दिन मुलाकात होती है और इसको मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं इसको बड़ी दुआएं देता हूँ। इस तरह से फिर हमारी मुलाकातें शुरू हो गई। एक दिन ये आया और मुझे कहता है कि मैंने गाना बनाना है ना, बस अब ये पैसे पकड़े और मेरे पास इतने ही हैं, ठीक है, और आप ना प्लीज़ मेरा गाना बना दे। तो मैं हंसना शुरू हो गया, मैं इसको लेके बैठ गया ना, वो हमारा जंग वाले स्टूडियो में कमरा होता था नीचे वो। तो मैंने इसको कहा यार मेरी बात सुन, अभी नहीं बनाना, अभी वेट कर। और फिर वो इंतज़ार जो है वो मेरा ख्याल है उसके काम भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इसका मैं उस वक्त गाना बनाता तो ये बाद में लोगों को ये कहता फिरता कि गलत हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। मैंने इसको कहा कि तूने मेरे पास आया करना है, अब अक्सर औकात रेगुलर आया करना है तकरीबन। आप चाहते थे एक जर्नी से गुजरे वो। हम मिलें, हम बातें करें, हम म्यूज़िक करें, एक्सप्लोर करें, पहले एक्सप्लोर करें, हमारी केमिस्ट्री जो है ना वो डेवलप होती जाए होती जाए होती जाए, और वैसा होना शुरू हुआ। और जब हमने वो जो एंथम किया था इंडिया वाला भी इसी तरह, हाँ, एक एंथम भी किया था जी। उसमें भी फिर मैंने मुझे बहुत कम वोकल्स होते हैं जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, तो वो अपना जो माइक जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करता है। वो बने होते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि उनको बना जाए। ज़ीशान के वोकल्स उनमें से एक हैं कि जब आप इसको रिकॉर्ड करते हो ना तो वो प्रोड्यूसर फेवरेट वोकल्स होते हैं, वो वोकल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीज़ थी। और अभी एक ज़िंदगी की स्ट्रगल में से गुजर रहा था, अभी ये स्टडी कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, अभी इसको स्टडी कंप्लीट करनी थी। मैं इसको इस तरफ लगा देता कि आ जा भाई, पैसे तो तूने जितने भी जोड़े हैं मेरे तो काम ही आ जाएंगे, आ जाए। नहीं, मैं नहीं कर सकता था, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं किया। तो उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि एक बना बनाया आर्टिस्ट तबाह कर दूं। क्यों? उसको एक प्रोसेस में से गुजरना है। हम स्टडी करते थे कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे कैसे गुजरती हैं, एक बंदे को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो अपने स्टूडियो एल्बम ही रिलीज़ कर रहा होगा, स्टूडियो के अपने गाने रिलीज़ कर रहा होगा तो वो आर्टिस्ट बनेगा, मेरा नहीं ख्याल। उसको काफ़ी सारे दूसरे प्रोसेस में से भी गुजरना पड़ता है, और तुम दोनों बेहतर समझते हो, तुम लोग गुजरे भी होगे, वो तो बहुत ज़्यादा गुजरा भी है। तो ये जो गाना था सजना ने दिल तोड़या, ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा था 2016 में। तो चांद भाई ने मुझे कहीं पे, हम ऐसे ही हम किसी कॉन्सर्ट पे गए और मुझे वो गाना सुना रहे थे, और मुझे वो मेरे दिमाग में ना कहीं पे बैठ गया। उनके कंपोज काफ़ी सारे इकट्ठे सुना देते थे वो ना, आते थे गिटार निकाल के ना, तो अपने अधूरे कंपोजिस भी ना वो सुनाना शुरू कर देते थे। उनमें से एक ये था सजना दा दिल तोड़या। वो ना एक खाली स्टाइल उन्होंने कंपोज की हुई थी,
उसके ओरिजिनल लिरिक्स थे, वे साकी तू मैनू पिलांदा जा अपना ते मेरा तू रिश्ता निभांदा जा, इस तरह से। पुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़े, इतना सा चीज़ थी बस। तो वो रह गई दिमाग में। हाँ। हो हम लोग, मैं, हारिस और असरार, हम लोग, मुझे याद है शूज़ परचेज़ करने गए हम लोग, शूज़ लेने गए, MM आलम रोड पे खड़े हुए, ये दिमाग में गाना मेरे चलना शुरू हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ये यार ये गाना किसका है? वो भी गूगल करना शुरू हो गया, शाज़म करना शुरू हो गया, वो भी शुरू हो गया कि यार गाना किधर का है, चेक करें, वो याद कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, गाना नहीं नज़र आ रहा। हाँ, और याद भी नहीं आ रहा कि वो मुझे कह रहा है फलां सीखता होना है, फलां सिंगर का होना है, फलां का होना है, चेक कर, फलां भी ऐसा गाता है, फलां भी। मैं चेक कर रहा हूँ, गाना नहीं मिल रहा। जब स्टूडियो वापस आके ना अचानक से याद आएगा, ओ शिट चांद भाई। मैंने उनको फ़ौरन कॉल की, मैंने कहा भाईजान वो जो आपकी कंपोज है ना वो मेरी हुई, अब वो आपने किसी को नहीं देनी ना किसी को सुनानी। है कहते लै ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ भाई, वैसे भी उनका स्टाइल है, ਤੁਹਾਡੀ ये जे भाई तुसी रखो, दसो की करना है उन्होंने, अगे करा मैं करी नहीं, आप नहीं करेंगे इसको, आके मैं लेके चलूंगा, क्या करना है मुझे पता है ये, लेकिन आपने कंपोज नहीं दोबारा किसी को सुनानी। होया कि ये दसो तो सही। मैं क्या कुछ नहीं होया, मैंने कंपोज पसंद आ गया, लड़ गई। अच्छा, अब मैंने और भी लोगों को पूछा कि यार ये ना गाना कर लो, गाना अच्छा है, एक दो लोगों को और भी पूछा, तो उनको वो ना उस तरह से बात मेरी क्लिक नहीं की। कुछ लोगों को इत्तफाकन ही जिस तरह रेगुलर आता था मेरे पास मिलने, भाई की हाल है, ऐसे आना, इसने बड़ा ऐसे मिलना मिलाना, हमने बैठ जाना म्यूज़िक पे, इसने मुझे कोई ना नई कोई चीज़ ला के ऐसे सुनानी, भाई थानू एक नवी चीज़ मैं ना गुजरी आजकल दिमाग तो थानू मैं सुनानी, तो इसने आगे बैठ जाना, इसने ऐसे हारमोनियम मैंने भी पकड़ लेना और इसने गाना शुरू कर देना, और हमने ऐसे म्यूज़िक पे सिटिंग चल पड़ी है ना, इस तरह से बहुत होता था। तो ये सुनाता था मुझे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के ना, अपना इसका एक लर्निंग का प्रोसेस भी चला हुआ है, जैनजो वगैरह भी सारे इकट्ठे सीखते रहे हैं एक जगह। हाँ जी। तो वो मुझे सुनाता था कि भाई ये राग एक ना ये वाली चीज़ जो है ना ये आपको सुनाता हूँ। तो इसी तरह ये आया है। तो मैंने कहा यार ज़ीशान एक गाना है और ये चेक कर, ये तुझे समझ आ रहा है कि नहीं, इसके अंदर है क्या, ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। कहते हैं हाँ भाई सुना है। मैं इसको वो गाना जितना बना हुआ था ना मैंने सुनाया इसको, जितना भी था उतना था। कह रहा है आपको क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। मैंने कहा बस लग रहा है तो इसको करना है सही। फिर हम उसके लिरिक्स के ऊपर बाकायदा तौर पे ना हमारी कुछ काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हुई हैं। हाँ, क्योंकि अब वो लिरिक्स नहीं है जो आपने अभी। हाँ, वो लिरिक्स नहीं थे, वो लिरिक्स थे भी नहीं उस तरह से, वो नहीं चल रहे थे। अगर वो लिरिक्स होता है तो क्योंकि लिरिक्स की भी गेम होती है ना, एक साथ उसके वो मिलके एक चीज़ बनती है। सो एक लिरिक्स लिखे पहले, वो समझ नहीं आए, डिलीट, फिर बैठे, फिर डिलीट, नहीं आ रही, फील ही नहीं आ रही थी। वो जो उसकी जो लाइंस हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता फिर तहजीब हाफी की फिर हाफी ने हाँ एंट्री भी कुछ लाइनें उसमें लिखी हुई थी, मैंने भी लिखी हुई थी। वो भी एक क्रिएटिव आदमी है, क्रिएटिव जोन का बंदा है, और उसने भी वो चीज़ें वो वहीं की वहीं रहीं कुछ, और बाकी सारा उसने गाना वो जब बना तो वो हम दोनों ने इसकी तरह ऐसे करके देखना, ज़ीशान फिर हंसता है भाई गाना तो अच्छा लग रहा है। तो वो फिर फाइनली हम जब उसे पहुँचे ना, मैंने हाँ ये अच्छा है। मुझे याद है आप अक्सर पूछते रहते थे कि यार कब करनी है उसकी वीडियो, यार कब करनी है उसकी वीडियो। हाँ, बस उसकी वीडियो होती ही नहीं थी, हमेशा सोचते थे। तो आप अक्सर पूछते रहते थे कि कब करनी है उसकी वीडियो, लेकिन कभी हो ही नहीं पाया, हमेशा डिले हो जाती थी। वो बस अल्लाह ताला ने शायद जिस चीज़ का जैसे आना लिखा होता है वो उसी प्रोसेस के थ्रू आनी थी बस। अब अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं ना कि कैसे होता है क्या होता है, तो मैं उनको बताता हूँ, मैंने कहा कि देखो हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, ये इस चीज़ ने ना प्रूव कर दिया दरमियान में। अच्छा, आपको ये पता है कि ये मैंने दिया था यहाँ पे, ये शान ने नहीं दिया था। अच्छा, उसको उस वक्त याद भी नहीं था। जब ये प्रोजेक्ट आया तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक दो चीज़ें उन्हें भेजी, उन्हें उस वक्त वो समझ नहीं आई। हमारे ना US जाने में सिर्फ एक दो दिन रह गए थे, तो हम किसी चीज़ पर बैठ के काम नहीं थे कर सकते। तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्या करें। हमने उनसे माजरत कर ली कि हम आपके लिए भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने US जाना है, हमारा पूरा टूर एट स्टेक है, तो हम नहीं कर सकते।
तो अचानक मेरे जहन में आया कि यार जो उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट किया ना, उस पर ये गाना फिट बैठता है। मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा शान मुझे लगता है हमें ना पुल हो ही देना चाहिए उनको। कह रहा है हाँ यार वो तो बड़ा परफेक्ट बैठता है उसके ऊपर, भेजो देखते हैं। मैंने उन्हें भेजा और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हम इसको पुल होई ही कहते थे, हमारा टाइटल इसका पुल होई था। खैर उन्हें पसंद आया, उन्होंने सजना दा दिल तोड़या चूज़ किया। हमने कहा हाँ चलें आप ये टाइटल रख लें। तो इस तरह से फिर ये गाना है। तो फिर तुमने पुल नहीं की, तुमने ये जो है ना वो क्या किया है, ऐसे क्या कहते हैं, एक तुमने छक्का मारा है बिल्कुल कि तुमने बस याद इतना आ बड़ा गया right ब्लेसिंग time वाला पे। काम किया है, इतना ब्लेसिंग वाला काम किया है कि ये तुमने ना क्या कहते हैं, सही मोमेंट पे सही जो वो कहते हैं ना, सो सुनार की और एक लोहार वाली का वो तो काम किया तुमने कि तुम्हें पता नहीं वो जो भी तुम्हारे दिमाग में आई बात ये हाँ मुझे करते लगा हुए, कि ये सिचुएशन पे बिल्कुल फिट हाँ जाता ये है। तुम समझ लो कि तुमने एक वो असल तो बंदा फिर तुम हुए ना, तुमने वो जोरी असल वो तुम हो कि वो तुमने उसको वो उस जगह पे पहुंचा दिया दरअसल जहाँ पे उसने काम ही ये पहुंचना है था। ना, अब हाँ उसकी हाँ, मैनेजर हूँ तो मैं हर चीज़ पे फिर मैंने पहुंचा नज़र दिया रखी तुमने होती है उसको, कि हाँ क्या कहाँ जा सकता है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कुदरत मेरे ख्याल से इसी चीज़ का नाम है, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। मैं जैसे बता ही रहा था कि अब लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार देखें वो, आई थिंक आपको अपना जल्दबाजी करने से अच्छा है कि आपको सही तरीके से सोच समझ के काम करना चाहिए। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट बंदा, हाँ। काम अच्छा पक्का जय हो। भाई, आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन क्या होगी? एक थी मेरे जहन में, मैं खान साहब के साथ काम करना चाहता था, वो नहीं हो सका। आपदा जी के साथ करना चाहता था, वो हो गई। बहुत खूबसूरत गाना है वो भी। कुछ रहमान साहब के साथ काम करना चाहता हूँ, उनके अंडर, उनके साथ कम मुझे सीखने को मौका मिलेगा। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक को और ज़्यादा डीप जाके स्टडी करना चाहता हूँ। अ, जो मैं अभी अभी एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल्स हैं, सूफ़ी एल्बम है, और वो एक अलग चीज़ है। उसमें मैं वैसे कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों के साथ, और वो बड़ी ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। तो कुछ कोलैबोरेशंस अगर हो जाएं तो बड़ा मज़ा है। जैसे रहमान साहब का नाम लिया मैंने, अ, और भी लोग हैं काफ़ी सारे, हंस जिमर। पता नहीं कुछ चीज़ें वैसे मुझे लगता है कि आपको ना जो आपकी ये वाली जो ख्वाहिशात होती है ना, इनको आपको अपने अंदर रखना चाहिए, और कभी ना कभी वो हो जाती हैं वैसे ही, वो ज़रूर होंगी, होती हैं। जब लिखा होता है वहाँ पे तब हो जाती हैं, खुद ब खुद ही हो जाती हैं। तो इससे पहले भी जो ज़िंदगी में रहा, जो मैंने सोचा था कि ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा वैसा हो गया। मैनिफेस्ट कर लेते हैं आप और फिर वो हो हाँ जाता है। हो जाता है वैसे। आपकी प्लेलिस्ट में आजकल ज़्यादा क्या है? प्लेलिस्ट में क्योंकि जो आप सुन रहे होते हैं आपके काम में उसका असर तो आता है, और अच्छा काम बनाने के लिए ज़रूरी भी होता है कि आप अच्छा काम सुने। आजकल मैं स्टडी कर रहा हूँ, अच्छा। और फिर से दोबारा वो वाला जोन ऑन हुआ हुआ है। इससे पहले ये था कि वो चलता रहता था गाना अपना, नुसरत साहब का ना, ये गम है या खुशी है तू, ये एक अरसा मैं सुनता हूँ, अभी लूप पे लगा रहा है बस। और उसके आजकल जो है ना, मैं जो अभी जो आजकल बिल्कुल यंग जनरेशन जो म्यूज़िक कर रही है वो सुन रहा हूँ, और मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि इसमें जो हिट्स हैं, जो हिट वाले गाने हैं वो भी सुन रहा हूँ, और ऐसे गाने भी सुन रहा हूँ जिनका अभी ज़ीरो व्यू है, अभी किसी ने भी नहीं सुने। एक, अंडररेटेड सॉन्ग्स भी आप। हाँ वो भी सुन रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। उसमें म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा है, और ये स्टडी कर रहा हूँ कि वो इतना ऊपर क्यों नहीं गया और ये क्यों ऊपर गए हैं। क्या हिट किया लोगों को हाँ ज़्यादा? लोगों को हिट हाँ। क्या किया है, और वो स्ट्रेटजीज देख रहा हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, लोगों को क्या इसमें से पसंद आ रहा है, उनको म्यूज़िक पसंद आ रहा है, उनको कंपोज पसंद तो आ रहा आपकी क्या फाइंड है, जितना ट्रेंडी म्यूज़िक है आजकल उसके हिट होने की वजह क्या है? है। बीट ज़्यादा मुझे लग रहा है, बीट है। लोगों को ना आवाज़ से भी ज़्यादा, आवाज़ से है ना? ज़्यादा बीट की तरफ लोग हाँ। ज़्यादा मोल्ड है।
दूसरा क्या है कि अब ना लोग मेरा ख्याल है सारा कुछ सुन रहे हैं अभी तक जिस जगह पे पहुंचा हूँ वो भी ये लग रहा है कि लोग सब कुछ सुन रहे हैं और ना लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं, नए बन सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर अच्छा टाइम चल रहा है। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप कुछ कोई भी काम करेंगे ना वो चलेगी, वो निकलेगा। अगर आप नया काम करते हैं, बिल्कुल अलग करेंगे ना, तो आपको बूस्ट मिलेगा। आपकी अलग, बिल्कुल आप अलग जोन से हैं। चाहे आप जो है ना वो एक सिर्फ और ना क्या कह लें कि आप बगैर किसी म्यूज़िक के आप नई कंपोज नई शायरी लेके आओ, आप उसको गा रहे हो, आपकी रील्स बन रही हैं, आपके 30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट की कंपोजेस जो हैं वो आप गा रहे हो, और वो आप अपने सोशल मीडिया पे OTTs पे आप रिलीज़ कर रहे हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो चलेंगी अगर आप अलग जोन से आ रहे हो। या आपने एक गाना है जो किसी आर्टिस्ट ने गाया हुआ है, आपने उसको कवर किया और उसको अपना अंदाज दिया, वो भी चलेगा। फिर क्या है, नया तो बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करता है आपका जो एल्गोरिदम है, जो अभी तक मुझे लगा है, तो वो लोगों तक जल्दी पहुंचता है, दूसरे लोगों तक। अभी तक की एक और चीज़ जो मैंने स्टडी की है कि आपकी प्रोडक्ट का मार्केट होना, सही तरीके से मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से उसको मार्केट करते हैं तो चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। फिर लोग फैसला करें कि ये सही है या नहीं है, लोगों को पसंद भी आई है कि नहीं। थोड़े अरसे बाद चल जाती है कुछ चीज़ें। मैंने ये भी देखा कि आजकल पुरानी पुरानी चीज़ें उठ के भी चलना शुरू हो गई हैं। ऐसा है। तो वो इसी वजह से है कि लोग ना अब नया तलाश कर रहे हैं। अचानक से उनको कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो उनको नहीं लगती है। रिसेंटली एक सिंगर आया मेरे पास, वो कह रहा था भाई मेरी जल्दी से ना मुझे गज़ल बना रहे हो उदास जी। मैं क्या, क्यों, क्या हुआ है? एड्डी जल्दी वो मैं यूट्यूब ते गज़ल पाई सी, पता नहीं इंजी बना के वो तो सैड गज़ल लिखी सी, वो है देखो है ते 40 पई है, वो है 6 दिनों के 3.5 लाख व्यूज़ हो गए। हाँ, तो एक और बना दे। अरे एक और मैं क्या, अच्छा। मैंने उसको देखा तो उसका यूट्यूब पहले बिल्कुल एकदम से डेड था, अचानक से चलना शुरू हो गया। हाँ। और उसके व्यूज़ ही व्यूज़ थे। यार वाह। और टिकटॉक्स बन रहे हैं उसके ऊपर, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा आई अच्छा। थिंक टिकटॉक भी आजकल गाने हिट करने में ना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। हाँ उस पे कोई रील बना दे, वो रील वायरल हो जाए, फिर सारे उस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में उस पे रील बनाते हैं और गाना वायरल। हाँ, इसमें टिकटॉक ने सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो फीचर दिया हुआ है, वर्क विद आर्टिस्ट। बहुत सारे क्रिएटर्स को उन्होंने एक ऑप्शन दी है मोनेटाइजेशन की, जिसके अंदर वर्क विद आर्टिस्ट है। अगर आपका आर्टिस्ट अकाउंट है तो, और एक बंदे का या टिकटॉकर का एक क्रिएटर अकाउंट है, तो वो क्या करे कि वहाँ से वर्क विद आर्टिस्ट जाए, टिकटॉक आर्टिस्ट से आपका गाना उठाए, और उसके ऊपर जब वो कोलैबोरेट करेगा, उसके ऊपर वो करेगा, चीज़ें बनाएगा, तो वो चीज़ें ग्रो करेंगी, वो ऊपर आएंगी। सो एल्गोरिथम, जो टिकटॉक एल्गोरिथम है वो बड़ा मज़ेदार एल्गोरिथम है कि वो कहता है कि आप ना कोलैबोरेशन ज़्यादा करो। उसमें कोलैबोरेशंस को ना अभी 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 का टाइम मुझे ये लग रहा है कि कोलैबोरेशंस ऑन है, कोलैबोरेशन का सीन ऑन है। आप कोलैबोरेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो लोगों को भी अब कोलैबोरेशंस पसंद आती हैं। लोग भी कोलैबोरेशंस देखना चाहते हैं, लड़ाइयाँ भी देखना चाहते हैं। वो ज्यादा देखना चाहते हैं। हाँ, लड़ाइयाँ भी देखना तो चाहते रे भाई पता ही नहीं लगा कि वक्त कैसे गुजर गया। अभी तो इतनी सारी बातें रह गई हैं, इतने सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन उस पर चलें फिर इंशाल्लाह एक और सिटिंग करेंगे। जाते जाते जो लोग इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िक फील्ड में आने के लिए, उनके लिए कोई पैगाम? हैं। मैं आपको बताऊंगी, आप पैगाम ने फिर बताऊंगी कि असरार शाह साहब ने क्या कहा था जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। या पहले बता दूं, पहले बता देती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि नए आने वालों को क्या पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि कोई पैगाम नहीं दूंगा, बस ये कहूँगा ना आए, हालात खराब है। मेरा 360 चेंज हो जाना। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी। हाँ। दूसरा, अपने आप को ना एक थपकी देते रहें खुद। ऑल इज वेल। ऑल इज़ वेल समझाते रहें खुद को।
और ये बात खुद को कहते रहें कि होता नज़र आ रहा है, ठीक है। मेरे टीचर एक, मेरे खैर टीचर के नाम ही नहीं मैंने लिया, मैंने नाम बताता जाऊँ सारे के सारे ही, उस्ताद अब्दुल रऊफ़, उस्ताद सुल्तान अहमद ख़ान लोधी, सजाद अकरम, फैसल इकबाल और डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ये मेरे टीचर्स हैं। तो रऊफ़ साहब मुझे एक चीज़ बताते थे कि यार बेटा, जब आपने रियाज़ करना है ना, रियाज़त जब शुरू करनी है, तो आपने कहना खाली सा, तो आपने इसको बोरियत से नहीं करना। आपको बोरियत होगी, लेकिन आपने ना अपने अंदर अपने आप को समझाना है कि आपकी आवाज़ बेहतर हो रही है, आपकी आवाज़ बेहतर होती जा रही है, आप रियाज़ कर रहे हो, आवाज़ बेहतर होती जा रही है। हिम्मत हारने से ना आपकी होप्स ख़त्म हो जाती हैं, आपके अंदर ईवल जो है ना वो अपना काम पूरा कर चुका होता है। अपनी होप्स को कभी नहीं ख़त्म होने देना और मेहनत करते रहे, मेहनत नहीं स्टॉप करनी, क्योंकि मेहनत का अजर लाजमी मिलेगा। एक ना कह ले वो ऐसे है कि जैसे आप ना क्या कहेंगे, ऐसे कह लो कि एक सिनेमा की जैसे टिकट्स होती हैं, आप को टिकट थोड़ी देर बाद मिल जाएगी और आप बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, लाइन में और लगे लगन रहो, के साथ लगे रहो और जुनून के साथ काम करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। दूसरा क्या है कि इस कायनात को ना, पूरी कायनात को आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आप जो एनर्जी कायनात को देते हो ना, वही आपको मिलेगी वापसी पे, ठीक है। और क्या मैं बताऊँगा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपने ना अपने कोशिश करें कि नेगेटिविटी की तरफ ना ही जाएं, अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव वाली फील्ड में ही रखें, तो चीज़ें जल्दी पूरी हो जाएंगी। कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव हो भी जाए, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव भी होके ना बोरियत शुरू हो जाती है, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, रंगीन नहीं रहती है। थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, हाँ, ये आई थिंक सिर्फ इस हद तक कि आप चीज़ों को क्रिटिकली देख सकें, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए उस हद तक आप में हल्की सी मुझे तो नेगेटिविटी ये होनी भी चाहिए। नेगेटिविटी नहीं लगती, मुझे ये भी या नेगेटिविटी जय भाई आप बहुत पॉजिटिव हैं। नहीं, मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। ये भी नहीं है कि मैं पूरा पॉजिटिव हड्डा मैं कहते ने फिर तुसी चंगे इन्नी एक्टर चंगी हो। बच्ची नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो जो नेचुरल आपके अंदर है ना, हाँ। जो नेचुरल नेगेटिविटी है, जो आपकी शरारतें हैं आपके अंदर हैं, जो मौजूद हैं, वो रहनी चाहिए। हाँ। उनको नहीं मारना चाहिए, मेरा ख्याल है वो ख़त्म भी नहीं होती, वो रहती है सारी ज़िंदगी। वो जो, वो मेरे ख्याल से बिल्ट इन है, जो बिल्ट इन है वो बिल्ट इन है। थैंक यू सो मच जय भाई, वी हैड एन अमेजिंग तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन विद यू। शुक्रिया, और तुम्हारा इस जो तुमने पॉडकास्ट शुरू किया इसके लिए हज़ारों लाखों दुआएं। थैंक यू। तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, जिशान के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।